हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सबकी फेवरेट और सीज़न की स्पेशल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और यकीन माने जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो बाहर की आइसक्रीम भूल जाएंगे। अक्सर आप जब घर पे बनाते होंगे तो आपकी आइसक्रीम या तो सख्त हो जाती है या फिर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसमें। तो अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल ही क्रिस्टल फ्री बनेंगी। और हम इसको बिल्कुल ही खालिश बना रही हैं कि हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल एसेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्योर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी तफसीली होने वाली है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप इसे घर पर ट्राई करें तो पहली बार में ही सब आपके गुण गाने लगे। तो चले देखते हैं मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसे बनती है। सबसे पहले आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेनी है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं। आपने इसको काट के चॉप कर लेना है। ठीक है, इसमें से जो है 3 से 4 टेबलस्पून चॉप किए हुए वो हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी जो चॉप किए हैं उसकी हमने प्यूरी बना के वो आगे इस्तेमाल करनी है। तो जो आपने आखिर में डालने के लिए चॉप करनी है स्ट्रॉबेरीज वो बिल्कुल फाइन चॉप हो। और जो हमने प्यूरी बनानी है वो तो आप रफली चॉप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जब भी आप बाज़ार जाएँ ना तो हमेशा छोटी और गहरे लाल रंग की स्ट्रॉबेरीज़ लिया करें। अक्सर हम बड़ी-बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ देखकर खुश हो जाते हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि ज़ायका उनका छोटी वालियों में ही होता है। और हाँ, उनके ऊपर वाले पत्ते अगर बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन लग रहे हैं तो समझ जाएँ कि ये ताज़ा है, वरना वो बासी हो जाती हैं। और अगर आपने स्ट्रॉबेरीज़ ज़्यादा ले ली हैं और मेरी तरह आपको स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है और वो ख़राब हो रही हैं या उसका सीज़न आउट हो रहा है, तो आप उन्हें काट कर ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें और जब दिल करे निकालें और इसका शेक या ऐसे ही आइसक्रीम बनाएं। एक और चीज़, जो स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर वाइट वाला पार्ट होता है आप वो भी उसको कट कर दें, उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता, तो आप उसको काट के साइड पे कर दें। अब आपने देखा है कि मैंने जो जिनका प्यूरी बनाना है उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और जो मैंने लास्ट पे ऐड करनी है उनको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है और 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने साइड पे कर लिया है। और बाकी जो स्ट्रॉबेरीज़ है उनको हम किसी भी जग में डाल के या फिर किसी ब्लेंडर में हम लोग इसकी प्यूरी बना लेंगे। एक बात और कि जब आपने इसको ये प्यूरी बनानी है स्ट्रॉबेरीज़ की तो उसमें वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप वाटर यूज़ करेंगे चाहे थोड़ा सा ही यूज़ करें तो उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ। आपने क्रीम लेनी है, व्हिपिंग क्रीम लेनी है। मैंने 500 ml व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको आपने लो स्पीड पे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। आपने जब भी क्रीम बीट करनी है आपने एकदम से उसको हाई स्पीड पे बीट करना शुरू नहीं कर देना, वरना वो फट जाएगी। ठीक है, आपकी क्रीम ज़ाया जाएगी। आपने हमेशा इसको लो स्पीड से स्टार्ट करना है। आपने पहले इसको 2 से 3 मिनट लो स्पीड पे करना है, फिर उसके बाद आपने स्पीड को बढ़ाते जाना है। क्रीम जब आपने बीट करनी है तो आपकी क्रीम उससे पहले अपने फ्रीज़र में रख देनी है, बिल्कुल चिल्ड हो, उसमें क्रिस्टल्स ना हो, चिल्ड आपकी क्रीम हो, तो आपकी आसानी से बीट हो जाएगी। मैं जिस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ वो क्रीम बहुत आसानी से बीट हो जाती है, मुझे इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि मेरा बीटर भी ज़्यादा वॉट्स का नहीं है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क शामिल करना है हम लोगों ने। जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी काफ़ी मीठी है, तो इसलिए मैं इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है और बिल्कुल उसमें कुछ भी स्वीटनेस नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कंडेंस मिल्क। और आप इसमें पाउडर्ड शुगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है तो। अब आपने फिर से इसको बीट करना स्टार्ट करना है। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि ये तो डबल साइज़ में हो जाए और दूसरा ये कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए। इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं क्रीम बीट तो गर्मियों में क्रीम बहुत मुश्किल से बीट होती है, इतनी जल्दी नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि जिस बाउल में आपने क्रीम बीट करनी है उस बाउल को और बीटर को फ्रीज़र में रख देना है 15 मिनट के लिए बीट करने से पहले। और दूसरी चीज़ ये कि आपने एक बहुत बड़ा बाउल लेना है जिसमें आप क्रीम बीट कर रहे हैं, उससे बड़ा बाउल लेना है, उसमें आपने आइस डालनी है, देन उसमें क्रीम वाला बाउल रख के आपने बीट करना है, तो आपकी क्रीम गर्मियों में भी इजीली बीट हो जाएगी। अब आपने इसमें स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी बनाई थी वो शामिल कर देनी है और ब्लेंडर को आप अच्छे से साफ़ करें ताकि सारी प्यूरी इसमें शामिल हो जाए। अगर आप सीज़न में नहीं बना रहे लेकिन आपका दिल है कि हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है तो यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने एक सिर्फ ड्रॉप इस्तेमाल करना है रेड फूड कलर का, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये भी मैंने वीडियो बनानी है तो इसलिए वीडियो में दिखाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी पिंक, लाइट पिंक सा कलर स्ट्रॉबेरी की प्यूरी से ही आ जाएगा, तो घर में तो वो चल जाता है। तो वीडियो में खूबसूरत थोड़ा-सा दिखाने के लिए वो यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अब आपने इसको मज़ीद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है, अदरवाइज़ हमारी क्रीम पहले से ही काफ़ी बीट हो चुकी है। बस हमने प्यूरी डाल के, आप इसको अगर यहाँ पे बीट नहीं करना चाहते तो आप जस्ट प्यूरी डाल के मिक्स भी कर सकते हैं। मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद बीट करूँगी। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है और स्टफ़ पीक्स भी बन गई हैं। बस आपने इसको इतना ही बीट करना है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए बस ये क्रीम वाला पार्ट ही होता है जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि क्रीम बीट नहीं होती कई लोगों से। अदरवाइज़ अगर आप अच्छे ब्रांड की क्रीम यूज़ करते हैं तो ये इस वाला पार्ट भी बहुत आसान होता है। आखिर में हमने स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करने हैं जो हमने स्टार्ट में पहले से अलहदा करके रखे हुए थे, और इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करना है कि ये पूरी क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप क्रीम का टेक्सचर देखें कितना वेलवेटी है और कितना स्मूथ है। आप कोई भी मोल्ड लें, डिश लें या कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसमें आपने ये वाली सारी क्रीम जो हमने तैयार की हुई है आपने वो डाल देनी है। मेरे ख़्याल में अगर आप एयर टाइट कोई कंटेनर लेते हैं वो तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, आपको कोई एल्युमिनियम फॉइल या फिर क्लिंग पेपर जो होता है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर है अगर आपके घर में एयर टाइट है तो आप वो ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि जब आप गाढ़ा मिक्सचर बाउल में डालते हैं ना तो अक्सर नीचे हवा रह जाती है, जिससे आइसक्रीम के बीच में सुराख बन जाते हैं। तो आपने बाउल में डालने के बाद इसको काउंटर पे 2 से 3 बार टैप कर देना है। और एक चीज़ और कि आप चाहते हैं कि हर बाइट में आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आए, तो आपने क्या करना है, पहले आधी क्रीम बाउल में डालनी है, फिर आपने एक लेयर उसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी चंक्स की ऐड करनी है, फिर आपने ऊपर से क्रीम डाल देनी है। फिर आपको बहुत इससे अच्छा टेस्ट आएगा। आपने अब इसको अच्छे से फैला लेना है स्पैचुला से, और आखिर में आपने, अगर आपका, मैंने जैसे बाउल इस्तेमाल किया है, इसका कोई कैप नहीं है ऊपर से, तो मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ रैप कर लूँगी। अच्छे से रैप करना है ताकि कोई भी एयर जो है वो इंट्रैप ना करे और आइस क्रिस्टल्स ना बन पाएँ। तो अगर आपका एयर टाइट कंटेनर है तो वो बेस्ट है, आप उसको सिर्फ कैप से लॉक करें। आपको एल्युमिनियम फॉइल या फिर कोई क्लिंग पेपर, प्लास्टिक रैप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अच्छे से रैप करके ओवरनाइट आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। मैंने आइसक्रीम को नेक्स्ट डे फ्रीज़र से निकाला था तो ये अच्छे से सेट हो गई थी। आपने इसको ना सर्व करने से पहले या स्कूपिंग करने से पहले 2 से 3 मिनट बाहर निकाल के रख देना ताकि ईज़िली ये स्कूपिंग हो जाए इसकी। और सर्व करने से पहले आपने इसमें स्ट्रॉबेरी चंक्स भी ऐड कर लेने हैं ताकि ये बहुत प्रेजेंटेबल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी बनी है और क्रिस्टल फ्री बनी है, ठीक है, और इजीली हम इसको निकाल पा रहे हैं स्कूपिंग से। अब आपने कोई भी प्लेट लेनी है जिसमें आप स्कूप सर्व करना चाह रहे हैं, आपने 1 बाय 1 सारे स्कूप रखते जाना है। अच्छा, अगर आपकी आइसक्रीम स्कूपर से ईज़िली नहीं निकलती ना, तो आपने क्या करना है कि जब आपने एक स्कूप बना लिया है तो स्कूपर को आपने जो गर्म पानी होता है ना उसमें थोड़ा-सा बैक साइड से डिप कर देना है, ठीक है? तो ये क्या होगा, आपका उससे ना स्कूप जल्दी और आसानी से निकल आएगा और बहुत स्मूथ निकलेगा। अब आपने इसको सर्व करने हैं तो आपने फिर इसमें स्ट्रॉबेरी चंक्स डालने हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और आप इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप या स्ट्रॉबेरी जैम वो भी डाल के सर्व कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।